अलाइनमेंट करवाना। चलो और एक ब्रेक मार दे। हमारे कस्टमर है अभी जो शाहपुर से आए हैं मुजफ्फरनगर में। नंबर 1 काम। पहले काम कराया था? जी, पहले कब कराया था? बोले 5-6 साल पहले कराया था। तो ये जो है दोस्तों फ्रंट एक्सल खुल रहा है, स्पैंडल के बाहर निकालेंगे। तो वेलकम बैक दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रैक्टर बैंगों में आप सभी भाई को स्वागत है। दोस्तों गाड़ियां तो बहुत आ रखी हैं आज। एक गड्डी ये आ रखी है शाहपुर से, और दूसरी जो है मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो कल हमने करा था काम, इस बार छोड़ देता हूँ, आपको बाद में बताऊंगा। एक गड्डी आ रखी है दोस्तों, ये वीडियो देखता है सामने, और इसकी जो ट्राली है देखेंगे क्या काम करेंगे। गड्डी नवी है बिल्कुल। तो ये जो है इसकी हम ट्राली की अलाइनमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अरे ये खड़ी है यहाँ पर कोट द्वार वाली, और जिसका जो खोल रहे हैं हम फ्रंट एक्सल, स्पेंडल वगैरह चेक करेंगे क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। तो टाटा कंपनी की 3118, और जिसका जो है दोस्तों देखें क्या प्रॉब्लम है। तो गड्डी के डंडे के टायर जो दबा रही है गड्डी, देखें क्या प्रॉब्लम है। गड्डी आ रखी है कौन सी जगह से, दी है आप ही की, क्या प्रॉब्लम है अभी बाद में बात करेंगे दोस्तों। टोटल ए टू जेड जो काम खुल जाएगा। फिलहाल चलते हैं उस गड्डी के पास जो शाहपुर से आई हुई है, और इसकी तो अलाइनमेंट कर रहे हैं। अलाइनमेंट तो हो जाएगी, फाइनल कर देंगे जो काम होगा। 3723 भारत बेंच की दोस्तों, जो कि आपके सामने दोस्तों खड़ी हुई है, और इसका जो है हमने फ्रंट एक्सल खोला है। तो कंडीशन क्या है अंदर चल के मैं आपको गड्डी में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे कस्टमर हैं अभी जो शाहपुर से आए हैं मुजफ्फरनगर में अपनी गड्डी का फ्रंट एक्सल कराने के लिए, जो भी खोल रहे हैं। मगर इनका फ्रंट एक्सल अभी खुलेगा, उससे पहले खुल चुका है भारत बेंच का 3723 का फ्रंट एक्सल। तो कैसे पहुँचे जी यहाँ? आपका नाम सुना जी, अच्छे होता है आपके यहाँ। अच्छा। नंबर 1 काम। पहले काम कराया था? जी, पहले कब कराया था? बोले 5-6 साल पहले कराया था। अच्छा, अब कितने टाइम बाद आए हो? कम 5-6 साल बाद है आपके पास। अच्छा। बहुत ही अच्छे काम होता है आपके यहाँ। चलो कोई नहीं, अभी फ्रंट एक्सल वो खोल लेना पहले। ठीक। भारत बेंच 3723 का फ्रंट एक्सल दोस्तों खुल चुका है और स्पेंडल निकाल रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन गड्डियों के फ्रंट एक्सलों में दाब ही देनी पड़ती है, हर वीडियो में वही बात बताता हूँ। मगर दोस्तों भारत बेंच का जो फ्रंट एक्सल है दोस्तों थोड़ा सा फ्लैट होता है, तो थोड़ा इसमें अलग तरीके से दाब देनी पड़ती है। मतलब कि दाब इतनी नहीं देनी पड़ती, कम देनी होती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दाब देंगे तो इससे क्या दिक्कत हो सकती है, टायर जो है दोस्तों वो अपना बाहर से खाने लग जाएगी गड्डी। क्योंकि दोस्तों कुछ कस्टमर हमारे पास अपनी कंप्लेन लेकर आ रहे हैं हमारे पास कि भाई हमने फ्रंट एक्सल हमारे यहाँ करवाया था, और वो उनमें कंप्लेन ये आ रही है कि वो टायर अब बाहर से खाने लग गई है। उसमें दोस्तों गलती कहाँ होती है? गलती होती है हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट। मतलब उन्होंने बताया नहीं कि हमारी गाड़ी में कितना वजन चलता है। जैसे कि अब कई कस्टमर कहते हैं कि हम भाई जाते हुए तो 8 टन भरते हैं, आते हुए हम 16 टन भरते हैं। तो ऐसे नहीं होया करता कि अगर आप सोचते हैं कि भाई हम एक तरफ ज़्यादा भर लें और एक तरफ कम, तो उसमें ना बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि एक नॉर्मल जो है हम फ्रंट एक्सल में दाब देंगे कि जिससे कि वो गड्डी जो है उस वज़न पे उतना टायर खाए और उस वज़न पे उतना। मगर ऐसे पॉसिबल होना दोस्तों ठीक नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी में 4 टन वज़न है तो 4 टन की दाब आएगी। अगर आपकी गाड़ी में 22 टन वज़न है या 15 टन वजन है तो उसी के हिसाब से दोस्तों हम फ्रंट एक्सल में दाब देंगे। कई कस्टमर इस भलेके में रहते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में ये बात शेयर करी थी कि भाई हमारी गाड़ी अगर 22 टन में पास है या 25 टन में, जितने भी टन में आपकी गाड़ी पास है उतना जो है इसमें दाब नहीं दी जाती। दाब दी जाती है आपके वज़न के अनुसार। आप अपनी गाड़ी में कितना वज़न डालते हैं, कुछ लोग डालते हैं ज़्यादा और कुछ लोग कम डालते हैं। क्योंकि जो लोग ज़्यादा वज़न डालते हैं वो हमें बता देते हैं पहले कि हम इतना वज़न डालेंगे। ये जो कम चलने वाले वज़न वाले गाड़ियाँ हैं ना, जो मतलब बहुत ही कम, मतलब खाली चलती हैं गाड़ियाँ, जैसे कि कई ऐसी हैं, ये पतंजलि की गाड़ियाँ होगी, और भी कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो चलती हैं, इनमें जो दाब है बहुत माइनर सी देनी पड़ती है। अब फ़िलहाल चलते हैं दोस्तों बाहर वर्कशॉप से। वहाँ पर एक गड्डी आ रखी है सहारनपुर से, जिसकी करनी है हमने दोस्तों अलाइनमेंट, जो कि उसने ओट नहीं लगाई। देखो क्या हुआ है। गाड़ी जो दोस्तों थी वो ये है आपके सामने, और ये हमने इसमें यहाँ जैक लगवा दिया था पहले ही, और नट बोल्ट इसके पहले ढीले कर लिए। तो हैंड ब्रेक छोड़ने गया, उसके बाद इसमें हम थोड़ा जैक उठाएंगे तो हिस्सों को सरकाएंगे। मगर दोस्तों लोड गाड़ी में अलाइनमेंट करवाना, चलो और एक ब्रेक मार दे, हो गया नहीं काम। ओट लगाई नहीं ड्राइवर वह ठाके हैंड ब्रेक छोड़ दी। कई ड्राइवर जो होते हैं दोस्तों ये ध्यान रखते नहीं कि भाई गाड़ी में ओट लगानी है नहीं लगानी, होता है कई बार। मगर बताना चाहूँगा सभी भाइयों को कि जब भी कोई ऐसा काम कर रहे तो ओट जरूर लगा लें,
हम तो चलो लगे हुए हैं, हमें पता नहीं था इस बात का, तो अब से दोबारा जैक लगाना पड़ेगा हमें। अब वो सारा काम दोबारा होगा। ओट लगानी चाहिए, कोई भी गाड़ी लोड हो ध्यान रखो, रोड पे सड़क पे कहीं भी खड़ी हो। वो देखा नहीं रेलवे में जो रेल गाड़ी खड़ी करता है उसमें साइडों में ओट लगाई होती है, बेशक वो चलने का नहीं इंजन पता लगता है, ओट क्यों लगाई जाती है, इसलिए लगाई जाती है जिससे कि गाड़ी हिले ना। लैन तेरी आ गई थी बस 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 आप भाग लिया। कहाँ है वो? दोस्तों अभी जो हो गया था बस मामला, क्या बताएं, सभी के साथ हो जाता है, इन चीज़ों का ध्यान रखें खास तौर पर दोस्तों। इसकी अलाइनमेंट तो अब करेंगे। फ्रंट एक्सल अंदर खुल रहा है दोस्तों 37-23 भारत बैंज का अंदर, और उसमें दाब भी देंगे, स्पेंडल्स के बुश भी चेक करेंगे। अलाइनमेंट के लिए गाड़ी आई थी, सैटरडे का दिन था, आपको पता ही है दोस्तों सैटरडे में कितना बर्डन रहता है दोस्तों। बाहर तो दोस्तों अलाइनमेंट थी वो हमने कर दी है, अब मगर अंदर आए हैं दोस्तों वही भारत वैन 3723 का फ्रंट एक्सल इन्होंने खोल लिया था पूरा, और जिसमें हम स्पेंडल के बुश वगैरह चेंज कर रहे हैं, एक के चेंज हो गए हैं, एक के रह गए हैं दोस्तों, और साथ में दाब जो दी है दोस्तों फ्रंट एक्सल में वो भी हम अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो फिलहाल तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है फर्मे द्वारा पहले चेक किया जा रहा है, और दूसरा जो है फ्रंट एक्सल की जो मुक्की है अंदर उसमें ग्राइंडर मारा गया है, जिससे कि पिन जो है इसमें फिक्स थी बहुत ज़्यादा, ऊपर ना कन्नी खड़ी हो जाती है यहाँ पे इस जगह पे, तो इसलिए उसे पॉलिश कर दी एक तरीके से हमने। ग्राइंडर पॉलिश वाला होता है दोस्तों, वो जो अंदर हम मारते हैं इसमें वो ड्रैमर होता है उससे, और फिर ये जो पिन है बहुत स्मूथनेस आराम से बाहर आ जाती है, और मतलब माल वूल खींचने का खतरा भी नहीं रहता। कई बार क्या होता है माल खींच लेती है ना पिन, तो उससे दिक्कत हो जाती है कि फ्रंट एक्सल आगे फ्यूचर में अगर दोबारा खोले तो फिर वो पिन बाहर निकालनी इम्पॉसिबल हो जाती है। अब इनके काम रह गया है। फ्रंट एक्सल में दोस्तों दाब दिए इसमें हमने, और बुश चेंज करें हैं, और अब चलते हैं दोस्तों शाहपुर वाली गाड़ी के पास जिसका फ्रंट एक्सल खुलने के लिए तैयार है। वो गड्डी है ये वाली, ये आपके सामने ही है, ये वाली गाड़ी का दोस्तों फ्रंट एक्सल खोलना है हमने शाहपुर वाली का। नॉर्मल फ्रंट एक्सल है, सादा ही है। गड्डी दोस्तों 3118 है, 12 चक्की, पुराना मॉडल है दोस्तों गाड़ी का, और ये ड्राइवर है, ये स्पेशल आया मुजफ्फरनगर काम करवाने के लिए। स्पेंडल ही खोलने हैं, फ्रंट एक्सल को मना कर दिया गया है, तो फ्रंट एक्सल का कैंसिल हो गया है, खाली स्पेंडल यहीं कहीं खोल के पिन को बाहर निकालना है। तो दोस्तों इसका फ्रंट एक्सल तो मना हो गया था खोलने के लिए, इससे खाली स्पेंडल्स खोलने हैं, जो कि वो रैमर वगैरह साथ में पिन बुश वगैरह भी सब हम इसके यहीं कर देंगे। फ्रंट एक्सल खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर जो बता रहा है टायर दबा तो रही है मगर इतने खास नहीं है। मगर जब स्पेंडलों में जब ज़्यादा चाल होती है तो दोस्तों कुछ कस्टमर समझदार होते हैं, वो इस काम को करवा लेते हैं, उन्हें पता है कि हमने ये काम करवाना है और हमारी गाड़ी के टायर ठीक हो जाएंगे। कुछ फ्रंट एक्सलों में दाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, चाल अगर ख़त्म हो जाए स्पेंडल की तो यही प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। स्पेंडल वगैरह जो है फिटेड हो गए हैं इसके रैमर करके, क्योंकि मैं चला गया था खाना खाने के लिए दोस्तों, लंच का टाइम हो गया था। और बाकी दूसरा मैं बता दूँगा भारत बैंक के पास चलते हैं, उसकी क्या कंडीशन है उसका भी मुझे लगता है फिटिंग कर दी होगी, दिखाता हूँ आपको। ये अलाइनमेंट थी दोस्तों, ये अलाइनमेंट हमने कर दी है इसकी, कुछ रिम फेस भी हुए हैं इसके, और इसका जरूर कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और इसका भी निमट गया दोस्तों, इसका बैलेंस रॉड जाम है दोस्तों। हम काम को जल्दी फटाफट फाइनल करने की सोचते हैं, क्योंकि काम का अगले दिन ज़्यादा बर्डन रहता है, इसलिए इसका भी दोस्तों चल रहा है मामला, अभी खुलेगा। गाड़ियाँ तो दोस्तों बहुत खुलती रहती हैं हमारे पास, मगर दोस्तों काम को समझना होता है कि काम क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, और उस काम को हमने उस तरीके से करना है। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, स्पेंडल के बुश और फ्रंट एक्सल में दाब। टायर देख सकते हैं, टायरों से पता लग जाएगा आपको कि जो टायर है अभी बिल्कुल नया है, अभी स्टार्टिंग हुई थी और उन्होंने पहले ही इस काम को करवाना शुरू कर दिया है। अब आ गया हूँ दोस्तों मैं अंदर, और अंदर आगे वो आपको फ्रंट एक्सल दिखा रहा हूँ जिसके स्पेंडल हमने फिट करने हैं। फिर लास्ट में दोस्तों यही गड्डी है रह जाएगी, और भी वैसे गाड़ियाँ हैं मगर उनका काम दूसरी तरीके का है दोस्तों, वो तो मैं खैर आपको शो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसमें समय लगने वाला काम है, क्योंकि रात हो जाएगी दोस्तों। एक का वेल्डिंग भी है, किसी का फ्रेम है, किसी का कुछ है। तो ये तो दोस्तों हमारी टाटा कंपनी की गाड़ी थी, और जिसकी हमने फ्रंट एक्सल को खोल कर इसमें भी यही काम सेम करा है दोस्तों। दिन में दोस्तों हम आपको शो करना चाहेंगे, तो काफ़ी जो है हिस्से जो है हम खोल लेते हैं सिर्फ दाब देने और स्पेंडलों की बुश चेंज करने के लिए। 98% दोस्तों हमारे पास हिस्से ही खुलते हैं,
बाकी तो दोस्तों एडिशनल काम के लिए बहुत समय लगता है, क्योंकि उसके लिए गड्डी को आपको थोड़ा सा वहाँ रोकना पड़ता है और उसमें कई जो और प्रकार के जो काम होते हैं दोस्तों वो देखने पड़ते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेम आ गया, फ्रेम में वेल्डिंग का काम है तो वो लंबा काम हो जाता है दोस्तों, उसमें टाइमिंग लगती है, बत्ती वत्ती लगानी पड़ती है, तो ऐसे काम में समय लगता है। ये हिस्से खुलने के काम में थोड़ा सा दोस्तों समय कम लगता है, क्योंकि इसमें खोलना है और दबाना है और स्पेंडल के बूथ चेंज करने हैं। हद से ज़्यादा अगर मान लो स्पेंडल अगर डैमेज निकल जाए तो चेंज हो जाता है, फ्रंट एक्सल की मुक्की ख़राब है वो रिपेयर हो जाती है। तो ऐसे ही दोस्तों इस काम को हम फटाफट करने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों बाहर, और इस फ्रंट एक्सल को हमने कर दिया रेडी, जो कि बाहर जाके दोस्तों गड्डी में टांगेंगे इस फ्रंट एक्सल को। और दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ दोस्तों वो जरूर सब्सक्राइब कर लेने से दोस्तों आपको न्यूज़ मिलती रहेंगी दोस्तों लेटेस्ट जो भी। ये फ्रंट एक्सल दोस्तों हम बाहर ले आए थे और ये हो चुका है, ये गड्डी खड़ी और ये ड्राइवर है, इसकी आंखें बंद रहती हैं। खोली भैया आंखें अपनी, आंखें बड़ी करो, छोटी छोटी क्यों है तुमका हो गया फ्रंट एक्सल, ये इन्हीं भाई का था, गाड़ी में हमने काम कर दिया इसका, और ये फिलहाल अभी बात करने के मूड में नहीं है। तो जैसे ही दोस्तों ये फिटिंग करेंगे तो आगे का काम अभी मैं आपको शो कर दूंगा, अलाइनमेंट भी होगी, सब कुछ होगा उसमें। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं चलता हूँ वर्कशॉप में। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक तो 2-3 गाड़ियों को मैं काम दिखा दिया है, जो कि भारत पेंज की 37-23 चाहिए। तो दोस्तों उसका फ्रंट एक्सल हमने खोला, उसके स्पेंडल के बूच ख़राब निकले हैं, हल्की सी दाब दी गई है। और एक शाहपुर की गड्डी आई थी दोस्तों, उसका फ्रंट एक्सल हमने खोला था, उसमें भी यही काम हुआ है। असल में दोस्तों क्या होता है, मैं आपको सही बताऊँ ना, जो कई ऐसा ना कई जगह क्या है, फ्रंट एक्सल खुलता है और फ्रंट एक्सल को खोलने के बाद ना उसके स्पेंडल के जो बूश होते हैं वो पुराने, वो क्या है असेंबल्ड करके रखे होते हैं पहले से ही, और वो आपके पुराने उसमें असेंबल कर देते हैं और फिर उसमें चाल वैसे की वैसे रहती है। तो कोई भी काम दोस्तों ऐसा है, सजेस्ट ये करना चाहूँगा कि अपने सामने खुलवा लें उस चीज़ को, और खुलवा कर और खुद ही करवाएं तो पता लगता है। क्योंकि हम जब खोल लेते हैं ना उन फ्रंट एक्सल्स को, उसमें जो पता लगता है हमें कि वो सामान पुराना पेल रखा है उसमें या नया पेल रखा है, वो दोस्तों हमें दिखने से पता लग जाता है, मतलब दिख जाता है हमें दोस्तों, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कि वो सामान उसने नया डाला है या पुराना डाला है। तो जैसे कि हमने स्पेंडल्स वगैरह खोल के देखे हैं, उनके अंदर बुश वगैरह जो है गाड़ी के साथ ही गए थे और दोस्तों वो चेंज हुए ही नहीं थे। अब ये गड्डी दोस्तों शाहपुर वाली थी, इसमें भी दोस्तों ऐसा ही मामला था, क्योंकि कस्टमर जो सेटिस्फाई हो जाता है ना वो फिर यहाँ पहुँच जाता है और फिर उस काम को करवा लेता है, पता लग जाता है कि हाँ भाई काम क्या हो रहा है। जैसे कि जम्मू की गाड़ियाँ दोस्तों, मैं कहता हूँ कि कई कस्टमर आगे कहते हैं कि पैसे लग जाएँ जितने मर्जी, मगर मेरी गाड़ी के जो टायर हैं वो खाने नहीं चाहिए। तो कस्टमर पूरा सेटिस्फाई होता है दोस्तों मुजफ्फरनगर ट्रांसपोर्ट नगर में आगे, क्योंकि यहाँ तमाम स्पेयर पार्ट्स की दुकान वगैरह है, तो सामान सस्ता भी मिलता है, जो रेट कंपनी का एक्चुअल रेट है दोस्तों उससे ऊपर रेट नहीं होता। और दोस्तों मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि अब मैंने ना होलसेल्स का भी एक काम स्टार्ट किया है न्यू, तो सभी भाइयों को सूचित करना था कि होलसेल किसी भी प्रकार की हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो न्यू बिज़नेस है दोस्तों मैं शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी दोस्तों, उसका मैं आपको शो कर दूँगा। किसी भी प्रकार की होलसेल होगी फील्ड के अकॉर्डिंग में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वो फ्रंट एक्सल था वो हमने कर दिया फिट, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर फाइनल हो चुका है। अब दोस्तों बाकियों गाड़ियों का काम भी फाइनल करना है। अब मैं आपको इससे वीडियो से लूँगा अलविदा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर लाइक शेयर कमेंट, क्योंकि दोस्तों आप सभी भाइयों के लिए ऐसी ऐसी जानकारी है तो वीडियो लेके आता रहता हूँ मैं। बाकी होलसेल के लिए दोस्तों आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो अब हो चुकी है रात, और रात को दोस्तों मैं अब जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि पता है टाइमिंग तो हो गई है, मगर मैं आपको शो करना ये चाह रहा था कि इस वक्त जाके दोस्तों उन गाड़ियों सभियों का काम निपटा है। गाड़ियाँ बहुत ही दोस्तों, और बस सैटरडे वाले दिन दोस्तों ऐसा ही रहता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर लाइक शेयर कमेंट, और मिलते हैं फिर मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय दोस्तों। इंस्टाग्राम फेसबुक है और दोस्तों फॉलो जरूर कर ले।